गहलोत साहब देखो, ना केवल अपने राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर भी ऐसी वो चालें चलते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा आने से पहले उन्हीं के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम विजय बैंसला के द्वारा करवाया गया था। 25 तारीख को, अभी जब ये 26 तारीख को, 25 तारीख को नदबई गए थे। नदबई में भी अवाना जी के सामने है जो, अब इस बात को बोलने की जरूरत ही कहाँ थी कि मैं एकमात्र विधायक हूं। अच्छा, राजस्थान की जनता अनपढ़ है, गंवार है, या जानती नहीं है चीजों को। सब दुनिया, सब पूरे राजस्थान को पता है कि आप सैनी माली समाज से एकमात्र विधायक के हैं और मुख्यमंत्री हैं। इस बात को बोलने के मायने उनके अलग थे। वो ये मान करके चल रहे हैं कि जातिगत आधार पर कोई नहीं बन सकता। स्वयं सचिन पायलट साहब को बेमतलब में जातिगत दलदल में धकेलने की इन्होंने कई बार कोशिशें की हैं, और ये भी एक कोशिश ही थी। जो आदमी 3600 कौम को साथ में लेकर के चल रहा है, दलित, किसान, मजदूर, महिलाओं, युवाओं को सबको साथ करके जो आदमी चल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस संगठनात्मक दृष्टि से और एक मास लीडर है जिसके पीछे प्रदेश भर से करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। अब गहलोत साहब अभी है जो अभी कुर्सी छोड़ने के लिए इच्छुक ही नहीं है। वो अब भी यही वो जाएंगे, वो पक्का जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की लुटिया डुबो करके जाएंगे आजाद साहब, क्योंकि तो क्या लगता है जी? नहीं, मुझे नहीं, सब कांग्रेसियों को पता है। और आज क्या नाम है, राहुल गांधी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि हमारे यहाँ दबाने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ कहने की परंपरा है। अगर मन में कोई बात है उसको कहना चाहिए, दबाया नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग आज जो बोल रहे हैं, जो इतने फ्री फाइट होकर कांग्रेस में होते हुए भी बोल रहे हैं, उसके पीछे यही है कि हम कांग्रेस को डूबते हुए नहीं देखना चाहते। हम उन जो ऊपर ऊपरी जो नेता बैठे हुए, चलो मैं तो कांग्रेस का कार्य करता हूँ, आप तो क्या नाम है, चैनल से हैं आप, पूरे राजस्थान घूमते, दुनिया घूमते। आपसे अगर पूछा जाए, ऑफ रिकॉर्ड पूछा जाए आपसे, तो आप सबके को भी पता है कि कांग्रेस के पास एकमात्र फेस है सचिन पायलट, जो कुछ दमखम है जो बीजेपी के सामने दिखा सकता है और दोबारा से सरकार रिपीट कर सकता है। आप कह रहे हैं कि गहलोत साहब कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? हठ धर्मिता समझ लो, या यूं समझ लो कि जब तक जिएंगे तब तक कुर्सी से ही चिपके रहेंगे। मुझे बड़ा तो अफसोस होता है इतने कुर्सी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी दी जा रही थी। नहीं, उनको क्या है, थोड़ा सा वो खुन्नस पायलट साहब से है। उन्होंने हमने तो कहा भी था कि राजस्थान के लिए बड़े फख्र की बात होगी कि राजस्थान से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, इतनी पुरानी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो ना केवल हमारी राजस्थान में जयपुर तक ही पहुंच होगी, बल्कि दिल्ली तक हमारी पहुंच होगी, राजस्थानी होगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ ज्यादा पसंद है, लोगों की भावनाएं और आगे की तरक्की है ना, वो पसंद नहीं है गहलोत साहब को। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर वो जैसे सब लोग कहते बहुत मजे हुए नेता है, बहुत मजे हुए नेता है, पर जब पार्टी डूब जाएगी तब क्या खुशी मिलेगी? अगर मंजे हुए नेता हैं तो फिर रसातल को, पार्टी को क्यों ले जाना चाहते? ऐसा नहीं गहलोत साहब ही हैं, और भी हैं बेमतलब के, बेवजह के धारीवाल जैसे नेता और भी हैं, जिनका वो कहते हैं ना गुडा जी, जिनका अलाइनमेंट आउट है ऐसे। इनको अब क्या है, घर पर अपने तसल्ली बैठ से बैठ जाना चाहिए और युवाओं को सामने रख देना चाहिए कि हाँ भाई, तभी कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, और नहीं ऐसे नहीं बढ़ेगी। देखो, हम आंख बंद कर लेने से आजाद साहब अंधेरा नहीं रहेगा। सूरज अगर निकल रहा है ना, तो वो उजाला ही होगा, मेरे आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होगा। और अगर कांग्रेस जन हम ये मान लें कि नहीं नहीं सब चीज ठीक हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो वो गलत फहमी है हमारी। तो 4 साल का सफर कैसा रहा कांग्रेस का राजस्थान में? देखो, अगर आप सरकार के तौर पर देखें तो इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। वो न केवल गहलोत शासनकाल में, आप और कहीं भी देखोगे ना, चाहे छत्तीसगढ़ हो या अभी जब हिमाचल में हमारी सरकार बनी है, तो योजनाओं के मामले में क्योंकि शासन करना आता है कांग्रेस के, तो बहुत अच्छे से शासन करना आता है, लोगों के भावनाओं को, उनके भावों को समझना है, जानते हैं वो लोग, इसलिए अच्छी योजनाएं थी। गहलोत साहब ने अच्छा काम किया, बस एक ही काम में खराबी कर रखी है कि भविष्य को देख करके नहीं चल रहे कि पार्टी का भविष्य ठीक हो जाए। बाकी वर्तमान तो ठीक था उनका, और
जिस हिसाब की उनको अपॉर्चुनिटी दी थी, पायलट साहब को दरकिनार करके दी थी, उन्होंने काम किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं।